नमस्कार, हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम श्री ललिता सहस्त्र नाम के एक बहुत ही गहरे और सुंदर श्लोक पर बात करने वाले हैं, श्लोक संख्या 26। और इसके विश्लेषण के लिए हमारे पास एक खास स्रोत भी है। श्री ललिता सहस्त्र नाम देवी की दिव्य शक्ति और साधना, इसी ग्रंथ के एक अंश से हम इस श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा मकसद है इस एक श्लोक में जो कई परतें हैं, जो अर्थ छिपे हैं, उन्हें खोलना, देवी का वो विराट रूप और साधक के लिए जो भक्ति का मार्ग है उस तक पहुंचना। तो चलिए इस श्लोक की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये श्लोक देखिए अपने आप में एक पूरा चित्र सामने रखता है। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी का ऐश्वर्य, उनकी शक्तियां और जो दिव्य तत्व उनकी सेवा में लगे हैं, उन सब का। श्रोत भी यही कहता है कि ये श्लोक साधक को देवी के कह सकते हैं समग्र रूप का ध्यान करने में मदद करता है। तो सबसे पहले जैसा आपने कहा, श्लोक का पाठ सुनते हैं श्रोत में जैसा दिया है, ताकि वो ध्वनि और लय का अनुभव हो। स्पष्ट और शांत स्वर में उच्चारण। चक्रराज रथारूढ़ सर्वायुद्ध परिष्कृता, गेय चक्र रथारूढ़ मंत्रिणी परिसेविता। धन्यवाद। सच में इसकी ध्वनि में ही एक अजीब सी एक ऊर्जा है। पहली पंक्ति है चक्रराज रथारूढ़ सर्वायुद्ध परिष्कृता। ये सीधे देवी के रथ और उनके आयुधों के बारे में है। ये तो एक बहुत शक्तिशाली एक योद्धा जैसा चित्र बनाती है ना? श्रोत इस चक्रराज रथ के बारे में क्या कहता है? क्या ये बस कोई मामूली रथ है? हाँ, आपका कहना सही है। ये पंक्ति देवी के ऐश्वर्य और शक्ति वाले पहलू को दिखाती है। और स्रोत ये साफ करता है कि चक्रराज रथ कोई साधारण रथ बिल्कुल नहीं है। चक्रराज का मतलब ही है चक्रों का राजा, और स्रोत इसे श्री चक्र से जोड़ता है। श्री चक्र जो देवी का वो ज्यामितीय रूप है और पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक भी। ओह, श्री चक्र से। हाँ, तो ये रथ समझिए कि श्री चक्र का ही एक चलता फिरता एक गतिशील रूप है जिस पर देवी बैठी हैं। ये सिर्फ मतलब आने जाने का साधन नहीं, बल्कि उनकी जो ब्रह्मांडीय संप्रभुता है, सृष्टि पर उनका जो पूरा नियंत्रण है और व्यवस्था बनाने की उनकी जो क्षमता है, उसका प्रतीक है ये रथ। इस पर बैठना ही उनकी सर्वोच्च स्थिति को दिखाता है। अच्छा, तो मतलब रथ ही श्री चक्र का स्वरूप है, पूरा ब्रह्मांड ही उनका वाहन हो गया एक तरह से। ये तो वाकई बहुत गहरा प्रतीक है। और फिर आता है सर्वायुधा परिष्कृता। स्रोत कहता है वो परिष्कृत है, यानी सजी हुई है, पर किससे? सर्व आयुधों से, हथियारों से सजना। ये कैसा अलंकरण हुआ? स्रोत इस पर क्या कहता है? देखिए, ये शब्द परिष्कृता बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। स्रोत बताता है कि ये केवल शस्त्र पकड़ना नहीं है, बल्कि शस्त्र ही जैसे उनके आभूषण बन गए हैं। शस्त्र ही आभूषण? हाँ, वो हर तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सजी हुई हैं। पाश, अंकुश, धनुष, बाण और वो सारे अस्त्र जो देवताओं ने उन्हें दिए थे असुरों को मारने के लिए। श्रोत इस बात पर जोर देता है कि उनके पास हर वो शक्ति, हर वो साधन मौजूद है जिससे वो सृष्टि में संतुलन बना सकती हैं, धर्म की रक्षा कर सकती हैं और अधर्म का नाश, बिल्कुल अधर्म का नाश कर सकती हैं। और परिष्कृता शब्द ये भी बताता है कि ये आयुध उनके रूप का एक स्वाभाविक हिस्सा है, उन पर थोपे हुए नहीं लगते। ये उनकी संहारक शक्ति को उनकी जो करुणामयी और सौंदर्यमयी छवि है उसके साथ मिला देता है। मतलब उनकी रक्षा और संहार की शक्ति भी उनके सौंदर्य का ही एक हिस्सा है। ये बात कि शस्त्र ही आभूषण है, ये तो सच में अद्भुत है। ये उनके स्वरूप की मतलब पूरी समग्रता को दिखाता है। वो सिर्फ कोमल माँ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की व्यवस्था संभालने वाली परम शासिका भी हैं। हाँ। और उनकी शक्ति उनके सौंदर्य से अलग नहीं है। वाह! तो इस पहली पंक्ति से देवी का जो विराट और शक्तिशाली रूप समझ आता है, वो तो विस्मयकारी है। अब इस शक्तिशाली माहौल के बाद दूसरी पंक्ति आती है, गे चक्र रथारूढ़ मंत्रिणी परिसेविता। ये थोड़ी अलग दिशा में ले जाती लगती है। यहाँ सेवा की बात है, और वो भी किसी मंत्रिणी द्वारा। हाँ। स्रोत के हिसाब से ये मंत्रिणी कौन है और उनका क्या महत्व है इस श्लोक में? हाँ, ये पंक्ति अब देवी के दरबार की ओर और उनकी सेवा में जो शक्तियां लगी हैं उधर ध्यान ले जाती है।
मंत्रिणी, जैसा कि स्रोत काफी विस्तार से बताता है, वो देवी ललिता की प्रधानमंत्री हैं, या कह लीजिए मुख्य सलाहकार प्रधानमंत्री देवी की। हाँ। उनका एक और बहुत प्रसिद्ध नाम है श्यामला देवी या मातंगी देवी। उन्हें ज्ञान, वाणी, संगीत, कला, हर तरह की विद्या, इन सब की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। तंत्र में तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वो सिर्फ देवी की सलाहकार नहीं है, बल्कि उनकी इच्छाओं को असलियत में बदलने वाली, मतलब कार्य रूप देने वाली प्रमुख शक्ति भी हैं। उनका देवी के इतने करीब होना ही उनके महत्व को दर्शाता है। ज्ञान, वाणी, कला, संगीत की देवी और देवी की मुख्य सलाहकार, ये तो बहुत ही प्रभावशाली भूमिका हुई। और वो भी एक रथ पर है, गे चक्र रथ। स्रोत इस गे चक्र को कैसे समझाता है? गे शब्द, जिसका मतलब गायन या संगीत से है, वो रथ के साथ कैसे जुड़ा है यहाँ? ये गे चक्र रथ भी उतना ही कह सकते हैं प्रतीकात्मक हैं जितना चक्र राजरथ। स्रोत के अनुसार गेय का मतलब है जिसे गाया जा सके, यानी संगीत, स्तुति, मंत्र। अच्छा। मंत्रिणी देवी का कार्यक्षेत्र ही यही है। वो लगातार अपनी वीणा, ओ जो मातंगी देवी का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल वही वीणा, तो वो उस पर दिव्य संगीत रचती रहती हैं, वेदों और मंत्रों का उच्चारण करती हैं और अलग अलग कलाओं से देवी ललिता की स्तुति और सेवा करती हैं। तो उनका रथ, ये गे चक्र, इसी संगीतमय, नादमय, मंत्रमय सेवा का प्रतीक है। और ये सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि शब्द ब्रह्म, यानी सृष्टि की जो मौलिक ध्वनि है, उसकी शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। जैसे चक्र राजरथ देवी के नियंत्रण और शक्ति का प्रतीक है, वैसे ही गेय चक्र रथ ज्ञान, कला और ध्वनि की शक्ति का प्रतीक है, जिसके जरिए मंत्रिणी देवी सेवा करती हैं। कमाल है। मतलब एक रथ श्री चक्र का प्रतीक, पूरे ब्रह्मांडीय नियंत्रण का, और दूसरा रथ दिव्य संगीत और मंत्र की शक्ति का प्रतीक, जिससे सेवा हो रही है। स्रोत तो यहाँ शक्ति और कला, नियंत्रण और सेवा, एक तरफ युद्ध की तैयारी और दूसरी तरफ संगीत की आराधना, इनके बीच एक अद्भुत संतुलन दिखा रहा है। बिल्कुल, स्रोत यही दिखाता है कि देवी का ऐश्वर्य सिर्फ उनकी बाहरी शक्ति या कंट्रोल में ही नहीं, बल्कि उनकी सेवा में जो ज्ञान और कला समर्पित है, उसमें भी है। ये भी दिखाता है कि देवी की उपासना या सेवा सिर्फ युद्ध या कर्मकांड से ही नहीं, ज्ञान, संगीत, कला, भक्ति भरी स्तुति, इनसे भी उतनी ही असरदार तरीके से होती है। तो फिर इस पूरे चित्र का एक तरफ चक्रराज रथ पर सारे आयुधों से सजी देवी, दूसरी तरफ गेय चक्र रथ पर संगीत और मंत्र से सेवा करती मंत्रिणी, इसका एक साधक के लिए क्या मतलब निकलता है? क्या व्यावहारिक अर्थ है? स्रोत इस मेल से साधक के रास्ते के बारे में क्या इशारा करता है? हाँ, यहीं पर स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं उत्साह बढ़ाने वाली बात बताता है, जो साधक के लिए बहुत काम की है। स्रोत बताता है कि जब कोई भक्त सच्चे दिल से, भक्ति भाव से देवी के गुण गाता है, उनके नाम का कीर्तन करता है, मंत्रों का लय में जाप करता है या स्तोत्र पढ़ता है, तो वो अनजाने में ही सही असल में इसी मंत्रिणी शक्ति को जगा रहा होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक भावनात्मक चीज नहीं है। स्रोत कह रहा है कि हमारी भक्ति साधना, जैसे भजन गाना या मंत्र जाप करना, वो सीधे सीधे मंत्रिणी देवी की ऊर्जा से जुड़ती है। ये एक असल आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसे एक तरह की क्रिया विधि, एक मैकेनिज्म के रूप में बताता है। मंत्रिणी देवी, जैसा हमने बात की, वाणी, संगीत, ज्ञान और मंत्र की देवी हैं। तो जब हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं शुद्ध भाव और एकाग्रता से, चाहे वो जोर से पाठ करना हो, वीणा बजाना हो, गाना हो या सिर्फ मन में मंत्र जाप करना हो, हम एक खास तरह का स्पंदन, एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं, और वो वाइब्रेशन मंत्रिणी शक्ति के स्वरूप से मेल खाता है। इस तरह हम उनकी ऊर्जा को सक्रिय करते हैं, उनसे एक तरह का संपर्क बनाते हैं। और फिर ये जागी हुई मंत्रिणी शक्ति क्या करती है? स्रोत के मुताबिक साधक और देवी ललिता के बीच उनका क्या रोल है? स्रोत साफ बताता है कि मंत्रिणी देवी, क्योंकि वो देवी ललिता की इतनी करीबी सखी और सलाहकार हैं, वो साधक के लिए एक पुल, एक सेतु का काम करती हैं।
जब साधक अपनी भक्ति भरी धुनी से, चाहे वो गायन हो, मंत्र हो, मंत्रिणी को खुश करता है या उनकी ऊर्जा को जगाता है, तो वो खुद साधक को माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी तक पहुंचने का रास्ता दिखाती हैं। यह कह लीजिए कि साधक की पुकार को देवी तक सही तरीके से पहुंचाती हैं। अच्छा, तो ये जो भक्ति का मार्ग है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका संगीत, कला या वाणी की तरफ स्वाभाविक झुकाव है, उनके लिए ये बहुत आसान, आनंद देने वाला और शक्तिशाली बन जाता है। ये सिर्फ मानसिक शांति या कला का आनंद नहीं, बल्कि सीधे देवी की कृपा पाने का एक असरदार साधन है। ये तो साधना को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। मतलब जब कोई पूरी श्रद्धा से कीर्तन में डूबता है या मंत्र जाप करता है, तो वो सिर्फ अपनी भावनाएं नहीं जता रहा, बल्कि एक दिव्य शक्ति मंत्रिणी को सक्रिय कर रहा है, और वो शक्ति उसे परम लक्ष्य तक ले जाने में मदद करती है। श्रोत इस तरह भक्ति और कला को एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब दे रहा है। निश्चित रूप से ये श्लोक जैसा श्रोत समझाता है, हमें देवी के पूरे और समग्र रूप के दर्शन कराता है, उनकी बाहरी शक्ति भी और उनकी आंतरिक कृपा भी, और उन तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते भी। अब अगर हम इस श्लोक से जो मुख्य बातें निकलती हैं उन्हें संक्षेप में देखें, तो श्रोत के आधार पर दो बातें खास तौर पर सामने आती हैं। पहली, देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी परम शक्तिशाली हैं। वो चक्रराज रथ पर बैठी हैं और सभी दिव्य आयुधों से सजी हैं। उनके पास सृष्टि की रक्षा, धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए पूरी क्षमता और साधन मौजूद हैं। वो ब्रह्मांड की निर्विवाद शासिका हैं। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि इस परम शक्तिशाली देवी तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ मुश्किल तांत्रिक क्रियाओं या कठोर तपस्या तक ही सीमित नहीं है। संगीत, कला, मंत्र जाप और भक्ति भरी स्तुति जैसे आनंद देने वाले और कलात्मक रास्ते भी उतने ही असरदार हैं। सही। और ये रास्ता मंत्रिणी शक्ति के जरिए खुलता है, जिन्हें हम अपनी वाणी और संगीत की साधना से खुश और जागृत कर सकते हैं। हाँ, ये शक्ति यानी ऐश्वर्य और माधुर्य यानी कृपा और भक्ति मार्ग, इनका एक अद्भुत संतुलन है जो स्रोत इस श्लोक में दिखा रहा है। एक ही श्लोक में हमें उनके ब्रह्मांडीय नियंत्रण का वो विस्मयकारी रूप भी दिखता है, और साथ ही उन तक पहुंचने का बहुत ही मानवीय और कलात्मक रास्ता भी पता चलता है। वो परम रक्षक भी हैं और भक्ति संगीत से आसानी से खुश होने वाली माँ भी। बिल्कुल सही कहा आपने। इस श्लोक का सार यही है कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप बहुआयामी है। वो सिर्फ सौंदर्य, प्रेम और करुणा की मूर्ति नहीं है, बल्कि वो सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखने वाली, धर्म की रक्षा करने वाली, अधर्म का संहार करने वाली परम सत्ता भी हैं। उनका चक्रराज रथ और उनके आयुध हमें उनके इस शक्तिशाली पक्ष की याद दिलाते हैं। वहीं उनकी मुख्य सलाहकार मंत्रिणी देवी का गे चक्र रथ पर संगीत और मंत्रों से उनकी सेवा करना हमें ये सिखाता है कि भक्ति, ज्ञान, कला और ध्वनि का मार्ग भी उतना ही महत्वपूर्ण और सीधा रास्ता है उन तक पहुंचने का। तो ये श्लोक हमें धर्म पालन करने, अपनी अंदरूनी और बाहरी बुराइयों पर जीत पाने और भक्ति के आनंद भरे मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देता है। आज की इस विस्तृत चर्चा से ये और भी साफ हो गया कि देवी की शक्ति जितनी अपार है, उन तक पहुंचने के रास्ते भी उतने ही अलग अलग और अद्भुत है। ये श्लोक सच में साधक को एक साथ निर्भयता देता है देवी की रक्षक शक्ति के कारण, और आशा भी देता है भक्ति के इतने सुलभ मार्ग के कारण। स्रोत ने वाकई इस एक श्लोक से बहुत गहरे आध्यात्मिक सच उजागर किए हैं। और अब आज की चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने स्रोत के आधार पर समझा कि मंत्रिणी शक्ति संगीत, मंत्र और वाणी की ध्वनि से जागृत होती है और देवी तक पहुंचने में मदद करती है। तो इस जानकारी की रोशनी में यह सोचने लायक बात है कि अपनी रोज की साधना, चाहे वो मंत्र जाप हो, कीर्तन सुनना हो या गाना हो या किसी खास राग को सुनना हो, उसके दौरान इस क्रियाविधि, इस मैकेनिज्म के प्रति जागरूक होने से अनुभव की गहराई बढ़ सकती है। क्या ध्वनि की कुछ खास गुणवत्ताएं, लय या भाव है जो मंत्रिणी शक्ति के साथ ज्यादा तीव्रता से जुड़ सकते हैं और इस तरह देवी से जुड़ाव को और गहरा बना सकते हैं? ये व्यक्तिगत खोज और अनुभव का क्षेत्र है। इस पे विचार जरूर कीजिएगा।